जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। इससे पहले कि हम इस दिव्य प्रवचन का आरंभ करें, आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें। हे प्रभु कृष्ण, आपका प्रेम और आशीर्वाद उन सभी भक्तों के जीवन में सदैव बना रहे जो इस पवित्र संदेश को सुन रहे हैं। कृपया उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनके मार्ग पर भक्ति का प्रकाश फैलाएं। वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में केवल 2 शब्द लिखें, अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए राधे राधे। जब ये 2 शब्द एक साथ प्रवाहित होते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का जन्म होता है। वह ऊर्जा सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी यह दिव्य वाणी हम तक प्रवाहित हो, वह सबसे पहले आपके जीवन को स्पर्श कर सके। बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए तो आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे हाथों से फिसल रहा हो, मानो सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा रह गया हो। मन बेचैन हो जाता है, हृदय उदास रहता है और एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में कहीं दूर से एक आवाज आती है, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। वह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की होती है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस रास्ते पर चलना है, क्या निर्णय लेना है। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड्डे थे, लेकिन मन का युद्ध उससे भी बढ़ा था। सामने उनके अपने ही लोग खड्डे थे, भाई, गुरु, परिजन, और उन्हीं की ओर उन्हें धनुष उठाना था। वे कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति जा चुकी थी। और तब श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हमारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जीवन में कभी न कभी टूट जाता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है, जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वह तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज तुमने जो कुछ भी खोया है, धन, नाम, रिश्ते, सम्मान, वे सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारा जो सत्य है वह कभी नहीं मरता। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ दिच गई थी और वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने उससे पूछा, तुम अभी भी सांस ले रहे हो, है ना? उसने कहा, हां। मैंने कहा, तो फिर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तुम्हारा जीवित रहना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी यात्रा पर हो। तुम अभी भी अपना कर्म कर सकते हो। जो तुमने खोया है, अगर वह सचमुच तुम्हारा था तो वह कभी दूर नहीं जाएगा। और जो चला गया है, शायद उसे तुम्हारे रास्ते से इसलिए हटाया गया ताकि तुम आगे बढ़ सको। हम अक्सर चीजों से जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान, और जब वह हमसे छिन जाती है तो लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब क्षण भंगुर है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, जो आत्मा है, जो अनंत है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा इसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। अर्जुन तब भयभीत होकर पूछते हैं, अगर मैं युद्ध हार गया तो? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य का पालन करने पर है, उसके फलों पर नहीं। यह गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है। अपना कर्म करो, लेकिन परिणामों की चिंता मत करो। आज हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई अपेक्षा होती है। अगर हम प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम की अपेक्षा करते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता की आकांक्षा रखते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुम्हें बस अपना कर्तव्य निभाना है। सफलता और असफलता मेरी चिंता है। एक गरीब किसान को देखिए, वह खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह हर साल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वह अपने हिस्से का कर्म जानता है। फल किसे देना है, यह ईश्वर का काम है।
मैंने एक बार एक स्कूल शिक्षक से पूछा, आप इतने सालों से बिना ज्यादा पैसे और बिना किसी विशेष सम्मान के पढ़ा रहे हैं, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। मेरी कक्षा में आने वाला हर बच्चा मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता कि वह पेट डीएच बनेगा या नहीं, लेकिन मैं उसे पानी जरूर दूंगा। वह श्री कृष्ण के मार्ग पर है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हैं और फिर भी परिणाम नहीं दिख रहे तो निराश न हो, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, कोई भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे वह आज फल दे या न दे, कहीं न कहीं संग्रहित हो रहा है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनाती है, वैसे ही तुम्हारा हर छोटा प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखता है। मेरे एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, पर हर बार असफल रहा। लोग हंसने लगे, परिवार वालों ने भी ताने मारे, लेकिन उसने श्री कृष्ण की कही यह बात पकड़ डीएच ली। प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। उसका चयन उसी वर्ष हुआ जब सबने आखिरी उम्मीद छोड़ दी थी। जो लोग केवल परिणाम देखते हैं वे अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो हर कदम को अपना धर्म मानते हैं वे ही जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज इस पर विचार करें। क्या आप केवल अपने कर्मों के फल के लिए काम कर रहे हैं, या आप भगवान कृष्ण की तरह कर्म को ही पूजा मानते हैं? अगर कोई चीज आपको रोक रही है तो जान लें कि वह आपके मन का डर है, ईश्वर की इच्छा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सब कुछ हम पर ही निर्भर है। लेकिन याद रखें, जब अर्जुन ने साहस खो दिया था तो स्वयं भगवान उनके सारथी बनकर उनके साथ खड़ी डीडी थे। वे रथ के पीछे खड़े थे, सामने नहीं, लेकिन उनकी पूरी दिशा भगवान के हाथों में थी। आज अगर आप भी थके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे, तो बस आंखें बंद करके मन में एक बार जय श्री कृष्ण कहें। आप देखेंगे कि वे चुपचाप आपके रथ की बागडोर संभाल लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्तव्य अवश्य करे, लेकिन उसे आसक्ति, भय या मोह से न बांधे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई बात कहनी है या कोई निर्णय लेना है, लेकिन हम डर, असुरक्षा या लोग क्या कहेंगे इस विचार से रुक जाते हैं। हमारे अंदर एक आवाज कहती है, तुम ये कर सकते हो, लेकिन हमारे बाहर की दुनिया हमें बताती है, शायद यह गलत है या तुम असफल हो जाओगे। श्री कृष्ण इस झिझक को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, आसक्ति का त्याग करो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल हो। मान लीजिए आप में संगीत की प्रतिभा है, लेकिन आप डॉक्टर बनने की दौड़िश में हैं, सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं, तो अंदर हमेशा कुछ बेचैनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने मार्ग पर चलते हुए गिर जाना भी किसी और के मार्ग से बेहतर है। आपको खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मेरा है, या मैं बस समाज के डर, रिश्तेदारों की बातों या दिखावे की दौड़ में भाग रहा हूं? एक बार एक लड़की मेरे पास आई। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन दिल से वह एक लेखिका बनना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? उसने कहा, हां, पर कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने उससे कहा, जो कुछ भी लिखा है उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर डर किस बात का? आज वह हर दिन लिखती है। उसे न पैसे की परवाह है न नाम की, क्योंकि अब वह उस मार्ग पर है जो उसका स्वभाव है। यह श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा है। अपने स्वधर्म को पहचानो और निर्भय होकर उसका पालन करो। हर बार जब डर लगे, लालच आए या भ्रम हो तो खुद से यह कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भय मत पालो, तुम वही करो जो तुम्हारा सत्य है। अब बात करते हैं पांचवीं प्रेरणा की, जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र है। तुम सब कुछ मुझे अर्पित करो। श्री कृष्ण ने कहा, यत् क्रोशी यत् श्नासी यत् जुहोशी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम, अर्थात तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। अब सोचिए, अगर आप हर कर्म, हर विचार, हर कार्य भगवान को समर्पित कर देंगे तो क्या आप कुछ गलत कर पाएंगे?
अगर आपको किसी को धोखा देना हो और वह कर्म भगवान कृष्ण को अर्पित करना हो तो क्या आप करेंगे? अगर आपको कुछ चुराना हो और उसे भगवान को अर्पित करना हो तो आप क्या करेंगे? इसीलिए श्री कृष्ण हमें एक रहस्य बताते हैं, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर तुम पाप और पुण्य से परे हो जाओगे। कितनी सरल और फिर भी कितनी गहरी है यह शिक्षा। एक बार एक संत भिक्षा मांगते हुए जंगल में जा रहे थे। एक किसान ने उन्हें कुछ रोटी दी और कहा, मैं तो बस खेत जोतता हूं, गोबर इकट्ठा करता हूं और खेतों में पानी देता हूं, मुझे क्या मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खेत जोतते समय यह कहो कि हे कृष्ण, यह सेवा आपकी है, तो तुम्हारा हर पसीना पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, चाहे वह खाना बनाना हो, पढ़ना हो या व्यापार करना हो, अगर भावना के साथ श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए तो वह साधना बन जाता है। अब सोचिए, क्या आप हर दिन जो भी काम करते हैं उसमें श्री कृष्ण को याद करते हैं? क्या आप अपने दुख या सुख के क्षणों को उन्हें समर्पित करते हैं? अगर नहीं तो आज से करें। हर सुबह उठते ही कहें, हे कृष्ण, आज मैं जो कुछ भी आपको समर्पित करूंगा वह आपकी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदल जाता है। अब आते हैं छठी अमर प्रेरणा पर, जो सीधे हृदय को छूती है, खासकर जब कोई अपना हमें छोड़ रखकर चला जाता है या जीवन में कुछ अनिष्ट होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज भी यह वाक्य लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता देता है, क्योंकि जब कुछ बुरा होता है तो हम सवाल करते हैं क्यों? जब कोई चला जाता है तो हम रोते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब भविष्य डरावना लगता है तो हम घबरा जाते हैं, आगे क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूं, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। आपको कभी कभी पीछे मुड़ कर देखना चाहिए। आपके सबसे बद्धे दर्द, आपके सबसे गहरे घाव, वे सभी शायद किसी अच्छे मोद्दा की ओर ले गए हों। एक बार एक व्यापारी का सारा माल समुद्र में डूब गया। वह टूट गया, दिवालिया हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि उस जहाज पर सवार लोगों को समुद्री डाकुओं ने मार डाला था और उसका न जाना उसकी जान बचा गया। आज वह कहता है कि अगर उस दिन मुझे नुकसान न हुआ होता तो मैं आज जिंदा न होता। भगवान के कार्यों को समझना हमारे वश में नहीं है, लेकिन उन पर विश्वास रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आज आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो बस एक बात ध्यान में रखें, श्री कृष्ण की योजना मुझसे बड़ी है। जो हुआ है वह मुझे कुछ सिखाने आया है। शांत रहें, धैर्य रखें और श्री कृष्ण का नाम जपते रहें। श्री कृष्ण की यह छठी अमर प्रेरणा कि सब कुछ हमारे लिए जो सही है उसके अनुसार हो रहा है, आपके जीवन को सहनशीलता, विश्वास और शांति प्रदान करती है। जो आपने आज इस खंड में सुना वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक यात्रा है, अपने भीतर झांकने की, अपने सत्य को पहचानने की और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करने की। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन यह सब करना आसान नहीं है। तो याद रखें, अर्जुन भी यही कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आंखें बंद करके श्री कृष्ण के शब्दों पर विश्वास किया तो युद्ध केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी जीता गया। चलिए आज की 7वीं अमर प्रेरणा से शुरू करते हैं। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, जब उनका मन डगमगा रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और तुम स्वयं ही अपने शत्रु। अब एक पल रुककर सोचिए, कितनी बार आपने खुद से लड़ाई की है? जब कोई और नहीं था तब भी संत मुस्कुराए और बोले, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मन मेरा साथ देता है, इसीलिए मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। तो अगर आपको जीवन में अकेलापन लगे या टूटा हुआ महसूस हो तो सबसे पहले अपने मन को देखिए। वह क्या चाहता है? क्या वह भटक रहा है? क्या वह भ्रमित है या उसे बस श्री कृष्ण का नाम चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। अब आते हैं 8वीं अमर प्रेरणा पर। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्थात योग का अर्थ है समता, न सुख में विचलित होना न दुख में टूटना। अब आप सोचिए, जब अच्छा समय आता है तो हम खुश होते हैं, वाह
मेरी मेहनत रंग लाई, देखो मैं कितना काबिल हूं। और जैसे ही बुरा समय आता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह विषमता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम स्थिर रहें, न अहंकार में फूलें, न हार से टूटें। एक बार एक बहुत बद्धा व्यापारी दिवालिया हो गया। वह मंदिर गया और खूब रोया। तब एक बूढ़े संत ने उससे कहा, बेटा, जो आज गया है वह कल फिर आ सकता है, लेकिन जो संतुलन आज खो गया है उसे वापस पाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। अपने मन को साधो, पैसा तो आता जाता रहेगा। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। सुख और दुख को संभव से देखो। हर बार जब दुख आए तो खुद से कहो कि यह भी गुजर जाएगा, और जब सुख आए तो खुद से कहो कि यह भी स्थायी नहीं है। तब जीवन में स्थिरता आएगी और यही वास्तविक शांति है। अब हम 9वीं अमर प्रेरणा पर आते हैं, जो सबसे प्रिय है, सबसे करुणामयी है। मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर अर्थात मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूं। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और जिसके प्रति आप क्रोधित हैं, उसके भीतर भी श्री कृष्ण का अंश है। जिस व्यक्ति से आप घृणा करते हैं, जो आपको पसंद नहीं, वह भी उसी ईश्वर का अंश है। तो अब सवाल यह है कि आप किसी से घृणा कैसे कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि उसमें श्री कृष्ण छिपे हैं? यह प्रेरणा हमें क्षमा, करुणा और सहिष्णुता सिखाती है। एक बार एक महिला ने भगवान से कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूं, लेकिन मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं, मैं उन्हें कैसे सहन करूं? भगवान ने कहा, हर बार जब वे गुस्सा करें तो उनमें मुझे देखो, शायद तुम्हारा मन क्षमा करना सीख जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। जब हम किसी में भगवान को देखने लगते हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, अहंकार टूट जाता है और प्रेम खिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी से विशेष प्रेम, लेकिन जो प्रेम से मेरी पूजा करते हैं मैं उनका हूं। अर्थात तुम भी वैसे ही बनो, सबको एक समान देखो। अब सोचिए, अगर हम सब हर इंसान में श्री कृष्ण को देखने लगें तो क्या कोई संघर्ष बचेगा? क्या कोई ईर्ष्या करेगा? नहीं। इसलिए इस 9वीं प्रेरणा को अपनाएं। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखें, शायद तब आपका मन मुक्त हो जाए। अब चलते हैं 10वीं और अंतिम अमर प्रेरणा की ओर, जिसे गीता का सार कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप, हर चिंता, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह वाक्य मां की गोद जैसा है, जहां हम सब थके हारे गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और फिर भी खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह तब कहा जब अर्जुन अपने सारे तर्क समाप्त कर चुके थे, जब वे हार मान चुके थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब कुछ मत सोचो, बस मुझे पकड़ डीडीएच लो, बाकी मैं देख लूंगा। हमने श्रीमद् भगवद गीता से जीवन बदलने वाली 10 प्रेरणाएं सीखीं। हर प्रेरणा कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है जो हमारे दुखों को तोड़ती है और हमें भीतर से जगाती है। अब हम इस पर बात करेंगे कि इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में कैसे उतारें, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने की चीज है। तो चलिए श्री कृष्ण की तरह, अपने सबसे प्यारे मित्र की तरह हृदय से सुने। मान लेते हैं कि आप इन 10 प्रेरणाओं को समझ गए हैं, लेकिन क्या यह काफी है? नहीं। समझना तो बस पहला कदम है, इसे जीना ही असली यात्रा है। जैसे कोई आपको पानी पीने का तरीका समझाए, पानी हाथ में लो, होठों से लगाओ और पी लो। लेकिन क्या समझने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। ठीक वैसे ही, जब तक आप इन प्रेरणाओं को अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक केवल ज्ञान होगा, अनुभव नहीं। अब सवाल यह उठता है कि गीता को कैसे जिएं? तो चलिए गीता को अपने जीवन में उतारने के 5 सरल तरीके सीखते हैं। पहला तरीका, हर सुबह एक श्लोक, एक विचार। जैसे आप चाय पीते हैं, वैसे ही हर सुबह एक श्लोक पढ़ें, एक से ज्यादा नहीं, और उस एक श्लोक को पूरे दिन अपने मन में दोहराएं। मान लीजिए आपने यह श्लोक लिया, तो जब आप ऑफिस जा रहे हो तो इसे मन में दोहराएं। मुझे बस अपना काम करना है, परिणामों की चिंता नहीं करनी। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसे दोहराएं, अपना काम करो और फल की आशा छोड़ दो। जब आप कोई रिश्ता निभा रहे हो तो यह सोचें, मैं अपना प्रेम दूंगा, दूसरा कैसा बर्ताव करेगा,
इसकी मुझे चिंता नहीं। आप देखेंगे कि एक ही श्लोक दिन के हर काम में रंग भर देगा। दूसरा समाधान, हर संघर्ष में पूछें, श्री कृष्ण क्या करते? जब आपका मन भ्रमित हो, जब आपको गुस्सा आए, जब निराशा आपको घेर ले, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, अगर श्री कृष्ण मेरी जगह होते तो क्या करते? आपको जवाब मिल जाएगा। कभी हम चुप रहते, कभी प्यार से बोलते और कभी लड़ाते भी, लेकिन हर बार धर्म और करुणा के साथ। श्री कृष्ण एक रूप नहीं थे। कभी वे रणछोड़दाच बने तो कभी अर्जुन के सारथी, कभी वे मुस्कुराए तो कभी क्रोधित हुए, लेकिन हर बार उन्होंने वही किया जो समय के अनुसार धर्म था। तो जब भी भ्रम हो, श्री कृष्ण क्या करते? बस इतना पूछना है। तीसरा समाधान, हर रात आत्म परीक्षण। रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज गीता का एक भी सूत्र जिया? हो सकता है कि अगर आपने आज किसी को माफ किया तो आपने समता का अभ्यास किया, या अगर आपने कोई निर्णय लेते समय दूसरों की भलाई के बारे में सोचा तो आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, या अगर आपने किसी गाली गलौज का शांति से जवाब दिया तो आपने अपने मन को मित्र बनाया। हर रात का यह आत्म परीक्षण धीरे धीरे आपको ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाएगा। चौथा समाधान, श्री कृष्ण से मित्रता करें, कोई दूरी नहीं। बहुत से लोग श्री कृष्ण की पूजा केवल मंदिर में करते हैं। वे वहां घंटी बजाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मंदिर में नहीं, आपके भीतर हैं। उन्हें अपना मित्र समझें, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन मानते थे। उनसे हर दिन बात करें, कृष्ण आज का दिन अच्छा था, कृष्ण आज मेरा मन भटक रहा है, कृपया इसे संभालें, कृष्ण आपसे बात करके अच्छा लगता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आप बोल नहीं रहे, कोई जवाब भी आ रहा है, और वही वह संवाद होगा जो गीता का सार है, ईश्वर और आत्मा के बीच एक जीवंत संवाद। पांचवां समाधान, दूसरों को प्रेरित करें। जो अमृत आपने पिया है उसे दूसरों के साथ साझा करें। इन 10 प्रेरणाओं में से कोई एक अपने बच्चों, अपने दोस्तों या किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें। अगर कोई दुखी है तो उसे बताएं कि बस अपना काम करो और परिणामों की चिंता मत करो। अगर कोई खुद से हार गया है तो कहें कि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। अगर कोई रिश्तों में उलझा हुआ है तो कहें कि श्री कृष्ण हर प्राणी में बसते हैं, कृपया क्षमा करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप गीता का ज्ञान साझा करते रहेंगे, वह आपके भीतर और गहराई से बसता जाएगा। अब 1 मिनट रुकिए, कल्पना कीजिए कि आप इन 5 विचारों को अमल में ला रहे हैं। सुबह एक श्लोक, दिन भर ध्यान, दोपहर में कोई भ्रम हो तो श्री कृष्ण से पूछें, रात में आत्म परीक्षण, उनसे रोजाना संवाद, और कभी कभी इस अमृत को किसी और के साथ साझा करना। क्या यह जीवन बदलने वाला नहीं होगा? क्या आपकी गतिविधियां, आपके विचार, आपकी दृष्टि, सब कुछ श्री कृष्णमय नहीं हो जाएगा? गीता को जीने का यही अर्थ है। और याद रखें, गीता केवल युद्ध भूमि के बारे में नहीं है, वह हर उस जगह है जहां आपके भीतर का अर्जुन साहस खो देता है और एक श्री कृष्ण आपको संभालने आते हैं। तो आज से गीता को केवल एक किताब की तरह न रखें, उसे अपने हृदय में गहराई से उतार लें। वह आपकी मार्गदर्शक होगी, वह आपकी रक्षक होगी। अब हम अंतिम खंड में आ गए हैं, उस बिंदु पर जहां अब तक की सारी प्रेरणाएं, सारी भावनाएं और श्री कृष्ण के सारे शब्द आकर एक जगह रुक जाते हैं। आप हमारे भीतर यहां तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आपके मन में सिर्फ सवाल ही नहीं है, अब वहां जवाब भी गूंजने लगे हैं। हम इस अंतिम खंड में इसी पर बात करेंगे कि उन 10 अमर प्रेरणाओं को स्थायी कैसे बनाया जाए, ताकि श्री कृष्ण जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ खड़े हों। और यहीं से सबसे गहन बात शुरू होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने गीता पर ही समझी, लेकिन फिर भी मेरा जीवन नहीं बदला। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल वही ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है जिसमें श्रद्धा हो। यहां श्रद्धा का अर्थ केवल धार्मिक विश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है गीता के शब्दों पर तब भी टिके रहना जब मन डगमगाए, जब रास्ता न दिखे तब भी श्री कृष्ण के निर्णय पर विश्वास रखना। यह श्रद्धा ही वह नींव है जिस पर गीता का महल खददहा होता है। अब बात करते हैं 5 जीवन बदलने वाले सूत्रों की, जो इन 10 प्रेरणाओं को स्थायी बना देंगे। पहला सूत्र,
जो हो रहा है वह होकर ही रहना था। आपने गीता से मां फलेषु कदाचन सीखा, परिणामों की चिंता मत करो। लेकिन जब मन दुखी होता है, जब हमें नुकसान होता है, तो इस प्रेरणा पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है, यह संस्कारों और समय का परिणाम है। अगर आज बारिश हो रही है तो उसके बाद धूप भी आएगी। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो कल हल्का भी होगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। तो हर दुख में कहो, श्री कृष्ण, जो हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपकी योजना मुझसे बड़ी है। दूसरा सिद्धांत, स्वयं को सशक्त बनाएं, दूसरों को नियंत्रित न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। केवल तुम ही खुद को बचा सकते हो। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। तुम्हारे पास अपनी सोच बदलने की, अपना दृष्टिकोण बदलने की, अपने कर्म चुनने की शक्ति है। यही गीता की आत्मा है। खुद पर ध्यान केंद्रित करो, खुद पर काम करो। तीसरा सिद्धांत, संघर्ष से भागें नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसका सामना करें। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने युद्ध को आसान नहीं बनाया, उन्होंने अर्जुन को शक्तिशाली बनाया। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध टाल दिया जाता तो अर्जुन का विवेक हार जाता। लेकिन युद्ध को स्वीकार करके अर्जुन नायक बन गए। आज भी जब आपके जीवन में संघर्ष आता है तो श्री कृष्ण आपको कमजोर नहीं कहते, वे आपको याद दिलाते हैं कि तुम एक योद्धा हो। तो हर बार जब कोई कठिनाई आए तो खुद से कहो, मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं। चौथा सिद्धांत, जो मिला है उसका सम्मान करें, जो नहीं मिला उसका बोझ न बने। आज हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। मेरे पास पैसा नहीं, सम्मान नहीं, समय नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जो मिला है उसमें आनंद ढूंढो, जो नहीं मिला उसकी प्यास रखो, लेकिन उसके अभाव में दुखी मत हो। श्री कृष्ण गाय चराते थे, लेकिन भीतर से वे राजाओं से भी ज्यादा धनी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर का खजाना पा लिया था। और यह खजाना सबके पास है, शांत मन, संतोष और श्री कृष्ण का साथ। पांचवां सूत्र, मृत्यु का भय नहीं, अमर आत्मा का बोध। यह गीता की सबसे गहन बात है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो, वह चेतना हो जो केवल अनुभव करती है। तो मृत्यु का क्या भय? किसी प्रियजन को खोने का क्या दुख? जो गया वह केवल शरीर था। उसकी आत्मा अभी भी श्री कृष्ण के चरणों में है और वह हर दिन, हर पल तुम्हारे साथ है। अगर यह समझ में आ जाए तो हर दुख, हर भय मिट जाएगा। अब एक आखिरी बात, गीता को अपने जीवन का दर्पण बना लें। हर बार जब मन भ्रमित हो, गीता खोलें। हर बार जब आप भावुक हों, गीता पढ़ें। हर बार जब आप पराजित महसूस करें, भगवान कृष्ण को पुकारें। क्योंकि ये 10 अमर प्रेरणाएं किसी पौराणिक ग्रंथ के शब्द नहीं हैं, यह आपके जीवन की कहानी है। यह हर इंसान के मन में उठने वाले सवालों का जवाब है। और अब जब आपने सभी 5 खंडों को सुन लिया है तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, इन शब्दों को अपने तक सीमित न रखें, इन अनुभवों को साझा करें। किसी को गीता का संदेश दें, आप उसका जीवन बदल देंगे। और अगर कभी आपका मन फिर डगमगाए तो इसको फिर से सुनें, क्योंकि श्री कृष्ण के शब्द हर बार नई ऊर्जा, नई दृष्टि, नई प्रेरणा लाते हैं। श्री कृष्ण की जय हो। मैं आपसे फिर किसी नए विषय पर मिलूंगा। जब भी आपका हृदय पुकारे, श्री कृष्ण के वचनों का पाठ करें। अगर इस वीडियो श्रृंखला ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके।